4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाए गए। आप बैठ जाइए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ऐसा ना बोलना, जिसका सम्मान प्रभु के दरवाजे पर हो, दुनिया में उनका सम्मान क्यों नहीं होगा। सुशीला बहुत होशियार है। सुशीला जानती है कि मेरे पति स्वाभिमानी है, मांगेंगे नहीं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इसलिए टूटे चावल लेकर के आती है, वो जानती है कि द्वारकाधीश जब पोटली खोल करके देखेंगे तो भगवान भी रो पड़ेंगे, समझ जाएंगे कि आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि अपने घर का एक दाना नहीं है। ये 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से ला करके मांग करके लाए गए हैं, प्रभु समझ जाएंगे। इसलिए सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई है। इसका दूसरा भाव यह है कि अभी सुदामा ने जाने के लिए हाँ किया है, तो 4 मुट्ठी चावल में भगवान ने 4 पुरुषार्थ दे दिए। और जो जीवात्मा भगवान की देहली पर पहुंच जाता है, वहां पुरुषार्थ नहीं, वहां पुरुषार्थों को देने वाला भगवान मिलता है। भगवान अपने आप को ही उठा के भक्तों को दे देता है। सुशीला ने आज अपनी गरीबी को तब धिक्कारा, रो पड़ी है। 40 साल से पूर्व से गरीबी का जो एहसास कर रही थी सुशीला, आज आंख की आंसू की धार बंद नहीं होती। हे द्वारकानाथ, हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं मांगा। इतनी गरीबी है कि मई और जून के महीने में घर में 6 फीट जगह ऐसी नहीं है कि सूर्य की तपन से बच ले। अगस्त सितंबर में घर में एक 5 फीट इतनी जगह नहीं है कि इंद्र की वर्षा से यह अपने आप को बचा ले। इतनी गरीबी को सहन किया, भगवान को कभी बुलाना नहीं दिया। लेकिन आज तो सब सीमाएं निरस्त हो गई। रो पड़ी सुशीला। जब चावल बांधने के लिए एक बिलान वस्त्र घर में नहीं था, रो पड़ी। हे प्रभु, द्वारकाधीश भले हैं बुरे हैं कैसे भी है, हम आपके, तो हमसे गलती हुई होगी, हमसे त्रुटि हुई होगी। भगवान, क्या आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, हमें माफ नहीं करेंगे। सुशीला के बदन पर गली हुई साड़ी, ऐसी गरीबी दुनिया में किसी के जीवन में आई नहीं। आधा वस्त्र पहन करके नहाती है, उसको बदन पर सुखाती है। आधा वस्त्र फिर उसे पहनती। उसने अपनी गली हुई साड़ी का एक छोर फाड़ा, उसके 4 सतह किए, टूटे चावल बांधे, सुदामा के हाथ में पोटली दी। सताना दाई विप्राभ्य प्रियो द्वारिकांकिला कृष्ण सम दर्शनम मह्यम कथम स्यादित चिंतयन्। पोटली दे दी और कहा, द्वारका को प्रस्थान करो, घर की चिंता ना करना, भगवान का स्मरण ना भूलना। सुशीला ने अपने पति को कहा। सुदामा चले। सुशीला 3 महीने तक दरवाजे पर खड़ी रही। 3 महीने तक, माताएं ध्यान से सुने, 3 महीने तक सुशीला सोई नहीं, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया। टकटकी लगाकर एक देहली पर सुदामा जहां छोड़ गए, सुशीला वहीं खड़ी मिली। मेरा देश उन देवियों का है, 3 महीने भूल जाओ। यहाँ की देवियां 14 साल तक एक दरवाजे पर खड़ी रही। रामायण की उर्मिला, राम कथा के प्रवक्ता सबके लिए सब कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जो मानस की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना मानस अधूरा है। मानस में 2 मुझे विशेष लगते हैं, एक है माता कैकेयी और एक है माता उर्मिला। दोनों का त्याग है, बहुत बड़ा त्याग। 14 वर्ष तक उर्मिला एक दरवाजे पर खड़ी रही। आप कहें तो संक्षेप में 1, 2, 3 मिनट में सुनाऊं कोई उर्मिला की बात। राम की तैयारी बन जाने के लिए लखन अपनी मां को आज्ञा लेने को गए।
वापस लौटे और मिला दरवाजे पर फूल माला लेके खड़ी है। क्या है? हा? हो गए चावला, जा बैठ बैठ, तेरे से डर नहीं दे। क्या बोल रहा था मैं? इसका मतलब है आप पंडाल में ही है। उर्मिला के हाथ में फूल की माला लगी है। मुझे ध्यान होता है, थोड़ा टटोलता हूं, आप कहां है? दिया जलता हुआ सोच रही है पति देव 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, ये माला पहनाकर आरती उतार के चरण छू करके आशीर्वाद लूंगी। दरवाजे पर चौखट पर खड़ी थी उर्मिला। इतने में लखनलाल आए और दरवाजे की तरफ इस वीर ने देखा भी नहीं, बंदा निकल गया सीधा। अवध का महावीर चला आगे। अगल बगल की जो स्त्रियां थी, माताओं को थोड़ा पंच करने में बड़ा आनंद आता है। क्या कहा? उर्मिला, तुझ जैसा तो सुहाग दुश्मन को भी ना मिले। इतना खतरनाक? उर्मिला ने कहा, पति मेरा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? वो स्त्रियां कहने लगी, 14 साल को जा रहा है, पत्नी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आज तो कोई जावे तो 56 टेलीफोन रास्ते में से करे, कह दे रात को आ जाऊंगा, ना आ पाया तो सुबह बासे मुंह से तेरा ही दर्शन करूंगा। और ये पहलवान 14 साल को जा रहा है, मुड़ करके नहीं देखा। उर्मिला ने कहा, पति मेरा है, दिक्कत मुझे होनी चाहिए। उर्मिला ने एक वाक्य कहा। उर्मिला ने कहा, जो राष्ट्र धर्म ईश्वर की सेवा करने को चलते हैं वो अपने घर की तरफ मुड़ के नहीं देखते, और जो अपने घर की तरफ मुड़ करके देखते हैं वो किसी की सेवा नहीं कर सकते। उर्मिला के शब्द थे। उर्मिला ने कहा, यदि है मेरे धर्म में ताकत, सौगंध अपने धर्म की खा करके कहती हूं, 14 साल तक इसी देहली पर खड़ी रहूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, सोऊंगी नहीं, भोजन नहीं करूंगी। यदि है मेरे धर्म में ताकत तो 14 साल तक यह माला कुमिलाएगी नहीं, ये दिया बुझेगा नहीं, दीपक में मैं घी और तेल नहीं डालूंगी। यदि मेरे धर्म में ताकत है तो 14 साल के बाद यही माला पति को पहनाकर इसी दिए से आरती उतारूंगी। रघुवंश की सौगंध। और ही मिला, और हुआ ही ऐसा। लखन को शक्ति लग गई। हनुमान सजीवनी लेने को आए, वापस लौटे, भरत ने बाण मार दिया, नीचे गिरे। भरत से वार्ता हुई, पूरा अवध इकट्ठा हुआ। कौशल्या माता ने पूछा, भरत क्या हुआ? भरत ने कहा, मां, अयोध्या का भाग्य फूट गया, मेरी वजह से पिता चले गए, मेरे वजह से भैया बन का हो गया, मेरी वजह से मां जानकी का हरण हुआ, और आज मेरी वजह से मेरा भैया लखन मौत के घाट पर पहुंच गया। हनुमान को भी मैंने घायल कर दिया। मां कौशल्या ने कहा, हनुमान, राम को मेरा संदेश दे देना, बोल देना उस राम को कि रास्ते में कहीं कोई कुआं, बावली, सागर, समुद्र मिले, उसमें डूब जाए। हमें ऐसे राम की जरूरत नहीं है जो पत्नी के लिए अपने भाई को खो करके आ रहा है। बोल देना ये कौशल्या का संदेश है, राम अयोध्या न आए। मां कौशल्या बोली। बगल में माता सुमित्रा बैठी थी। मां सुमित्रा ने कहा, हनुमान तुम्हें मेरी सौगंध है, जो मां कौशल्या ने कहा वो नहीं बताना, मेरा एक आग्रह है। मां आग्रह कर रही है राम को, क्योंकि मां को पता है ईश्वर है। कहा, मेरा समाचार मेरे राम को बोल देना कि लखन की मौत हुई है, ये सुमित्रा कभी भी उलाना नहीं देगी। मेरे पास में अभी मेरा एक पुत्र और है, शत्रुघ्न, मैं शत्रुघ्न को भेजती हूं, रावण को नीचे पटक कर और बिटिया जानकी को लेकर के राम अयोध्या में प्रवेश करे, आरती मैं उतारूंगी। मां सुमित्रा बोली, लेकिन हनुमान मुझे यह बता दो कि शक्ति पीठ पर लगी है या शक्ति छाती पर लगी है? हनुमान ने कहा, मां शक्ति तो छाती पर लगी है, यदि पीठ पर लगी होती तो? माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, राम की सौगंध,
यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं यह बूटी लेकर तुझे जाने नहीं देती। मैं समझ लेती कि कायरों की तरह भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार कर दिया। और जिस क्षत्रिय की पीठ के ऊपर दुश्मन का वार हो, उस समय क्षत्रियाणी का दूध किसी काम का नहीं रहता। हनुमान, आज मुझे प्रसन्नता है, यदि शक्ति छाती पर लगी है, मैं खुश हूं कि मेरा पुत्र ईश्वर के काम आया है, प्रभु के परमात्मा के काम आया है। हनुमान, आज मेरा दूध कृत हो गया, आज मेरा दूध धन्य धन्य हो गया, क्योंकि शक्ति छाती पर लगी है। इसलिए पूरा अवध इकट्ठा हुआ कि अयोध्या की एक नारी नहीं आई। कौन है? उर्मिला। कौशल्या माता स्वयं उसके पास पहुंची, कहा उर्मिला बहुत बुरा हुआ, लखन के प्राण संकट में, एक बार हनुमान से तो मिल। उर्मिला मुस्कुरा रही थी। उर्मिला ने कहा, मां नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी ताकत हो कि वह उर्मिला की मांग का सिंदूर पहुंच करके बता दे। मुझे लगता नहीं है। हे मां, यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते तो 14 साल में कुछ ही दिन बकाया है। मां, तुम्हारे चरणों की सौगंध, इस दिए में मैंने 14 साल से घी तेल नहीं डाला, ये अपने आप जल रहा है। मां, 14 साल पुरानी माला कुमलाई नहीं है। मां, तुम्हारे चरणों की सौगंध, 14 साल से मैं सोई नहीं हूं, मैंने भोजन नहीं किया है, मैंने जल की एक बूंद नहीं पी है। मां, 14 साल से मैं इसी देहली पर खड़ी हूं, मेरे मांग का सिंदूर कौन पहुंच सकता है? और मां, मुझे तो यह लगता है कि भगवान की सेवा करते करते 14 साल में मेरे पति थक गए होंगे, तो भगवान की गोद में मस्तिष्क रखकर 14 साल की नींद पूरा करने का बहाना मिल गया है। और मां, तुम ये क्यों नहीं समझती, जिस उर्मिला का सुहाग, जिसका मस्तिष्क साक्षात परमात्मा की गोद में रखा हो, तो उसकी मौत कैसे हो सकती है? वह उर्मिला, 14 वर्ष उर्मिला एक दरवाजे पर, सुशीला 3 महीने तक एक देहली पर। माताओं के जीवन में जब यह विलक्षण धर्म होता है, प्रकृति उस नारियों के गीत गाती है। सतानादाय विप्राण्यो प्रियो द्वारिकाम किलः, कृष्ण समदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। आप द्वारका के लिए प्रस्थान कीजिए। दरवाजे पर खड़ी रह गई सुशीला। सुदामा चले, कुछ खाया पिया नहीं, एक नदी के किनारे गिर पड़े जाके। कृष्ण ने अपनी योग माया को कहा कि मेरा मित्र नदी से थोड़ा ज्यादा दूर है, उसको नदी के किनारे लाके सुला दीजिए। योग माया ने सुदामा को नदी के किनारे सुलाया। योग माया चली गई। द्वारका योग माया ने क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि नदी नाम संसार का है। माया जीव को संसार के किनारे ही छोड़ देती है। संसार से पार करना ये माया का काम नहीं है, संसार से पार करना ये मायापति का काम है, ईश्वर का काम है, भगवान का काम है। तो भगवान नाविक बन करके आ गए। कहा बाबा पार तो नहीं जाना। सुदामा रो पड़े हैं। कहा भैया जेब में उतराई नहीं है देने को, आप भार उतारोगे नहीं, गरीब हूं, मेरे बेटों को बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला। कृष्ण वेश छिपा के आए। भगवान कहते हैं बाबा पैसा मन दीजो, एक आध भजन सुनाई दीजो, भार उतार कर। कृष्ण ने मन में कहा जिनकी जेब में दुनिया की दौलत है उनको पार नहीं उतारता, जिनकी जेब में कौड़ी छदान न हो, लेकिन जिसकी जेब में सत कर्मों की संपत्ति है उसके लिए खेवनहार में बन के आता हूं, उनके लिए केवट में स्वयं बन करके आता हूं। प्रभु ने संदेश दिया। केवट ने कहा भजन की हमारे पास कोई कमी न है। सुदामा को नाव में बिठाया, नाव चली। कबीर ने इस प्रसंग में एक भजन गाया है, मन लागो रे मेरो राम फकीर, पार उतार दिया। केवट उतरे, कृष्ण केवट बने ना। सुदामा उतर के आ गए तो भगवान की तरफ देखने लगे और कहने लगे भैया कौन हो तुम?
जैसी तिहाई सकल है ना, ऐसो ही मेरो बचपन को मित्र आज द्वारकाधीश है कृष्ण, बिल्कुल बाकी तस्वीर हो तुम्हारी जैसी है। लेकिन इनको क्या पता था कि वही कृष्ण आज तुम्हारे लिए केवट बन के आया। कौन हो तुम? रो पड़े सुदामा, कहा भैया मेरे पास देवे के कार्य कछु है ना, जब मुंह पे है जागो मैं नाम पतो लिख लो तो जरूर चुकता करेंगे। सुदामा ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहा 3-4 जगह का पैसा कभी रखना नहीं चाहिए। क्या क्या है बता दिया है। बालों की कटाई, बाल कटवा के आए, पैसा दे के आए, रखना मत, खतरनाक। बालों की कटाई, दूसरा है कपड़ों की धुलाई। कपड़ों की धुलाई, तीसरा है नाव की उतराई, संग ही चुकता कर दे। चौथा है आचार्य श्री जी की पढ़ाई। कृष्ण भी चुकता करके दक्षिणा का, पहले दक्षिणा पीछे परे कच्छुना। हमारे पास है नहीं, है नहीं। भगवान ने मन ही मन सोचा, तुम्हारे तो हम ऋणी हैं। किसी ग्रंथ में आता है सुदामा कभी केवट थे और यही कृष्ण कभी राम थे। प्रभु ने कहा हम तुम्हारी नाव में बैठे, तुमने कुछ नहीं लिया, कर्जा इतना बढ़ गया है, अभी नौका में बैठा करके तो सिर्फ ब्याज का चुकता है, मूलधन पूरा बकाया है। जब भव सागर से पार उतारेंगे उसका चुकता तब होगा। कृष्ण द्वारका पहुंचे, सुदामा चलते चलते गए हैं। विप्राण प्रियो द्वारका मुकलहा, द्वारका में प्रवेश किया, ऊंची ऊंची अट्टालिका देखी। पूछा गया भैया हमारे बचपन को मित्र कृष्ण यही घर है? लोगों ने धक्का दिया। ईश्वर से मिलने को जाओगे बहुत धक्के मिलेंगे, लेकिन यदि अंदर प्रवेश कर लिया तो दुनिया के धक्के देने वाले यहां तक पहुंच नहीं सकते। एक दरवाजे पर खड़े खड़े रो रहे हैं, एक द्वारपाल चला। भगवान 16 पदम के सिंहासन पर बैठे, 60,000 महात्मा स्वस्ति वाचन और 16,108 देवियां चवर ढुला रही थी उस समय। और इतने में वह द्वारपाल पहुंचा जिसकी आंख में आंसू थे। कृष्ण ने रोते हुए द्वारपाल को देखा, कहा क्या बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वीं लाइन में एक माता जी बहुत जोर से सो रही है, बगल वाली मैया जगा दे। देख लो अपने बगल में कोई सो तो नहीं रहे। ऐसी कथा में भी नींद आती है जिसमें ना हम सांस लें और ना लेने दें। और थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। का भगवान मैंने बहुत गरीबी देखी, लेकिन ऐसा गरीब मैंने आज तक नहीं देखा। नरोत्तम दास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। धोती फटी लटी सी दुपटी और पाय उपान हो की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकित वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपड़ो नाम सुदामा। द्वारपाल को सुदामा कहने में देर लगी, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान को खड़े होते हुए देखा है, लेकिन मेरे भगवान कब पहुंच गए सुदामा के पास ये मैं नहीं देख पाया। जैसे जब भरत गए हैं ना चित्रकूट राम जी के पास, गोस्वामी जी ने कहा मैंने भगवान को खड़े होते देखा, लेकिन भरत के पास भगवान कब पहुंच गए मैं भी नहीं देख पाया। भक्त को बुलाने में देर, ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। सुदामा को ठाकुर जी ने अपने कंठ से लगाया, आकाश से दंदमिया फूलों की वृष्टि और जय जयकारे की आवाज हो रही थी। भगवान लेकर के चले और ऊंचे से सिंहासन के ऊपर बैठा दिया।
चरणों में ठाकुर जी बैठ गए। देवियों को कहा जल लेके आइए। देवियां जल लेने को गई। भगवान ने सुदामा के चरण दबाए। फटी फटी बीमारियों को देखा तो भगवान इतने रोए कि बाहर के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग रोए। बाहर के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान ने सिद्ध करके बता दिया, जो साधारण पानी से मेरे पाम धोता है, मैं आंख के प्रेमाश्रुओं से उसके चरणों को धोता हूं। ये बदला चुका दिया है। देखो, रो रो करके ठाकुर जी ने चरण धोए हैं। देवियां जल लाई, जरूरत नहीं पड़ी। 56 भोग बनाए गए। सुदामा खाते नहीं है। भगवान ने अपने हाथों से मुंह में ग्रास दिया है। जो तो छिष्ट जूठन बची है, भगवान ने प्रसाद समझकर उसको स्वीकार किया है। तत्पश्चात गुरुकुल की कुछ बातें याद की हैं। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवदा लब्ध दक्षिणात समावृतिन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवाहा। कहा भैया गुरुकुल की वह बात याद है, वो पूरी चर्चा हुई। कहा एक बार गुरुजी ने हमें सिखाया, आज हम उसी का तो आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव ही ने तो हमें बताया था कि जीवन में 3 तरह के गुरु होते हैं। ये कृष्ण सुदामा को याद दिला रहे हैं। जिंदगी में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। तीनों का यह नाम है। सबई सत्क्रमणाम साक्षात द्विजा तेरी संभवा आदुंग यथा मिश्राणाम यथाम ज्ञान दो गुरु। सबसे पहला गुरु पिता बताया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। दूसरा गुरु है जिसके द्वारा जनेऊ वगैरह होता है, बहन भाई मिलकर के दीक्षा लेते हैं, जिसको कुल गुरु कहते हैं। एक ये तीसरा है, भगवान कहते थाहम ज्ञान दो गुरु। तीसरा है ज्ञान गुरु, दूसरे शब्दों में जिसको सदगुरु कहते हैं। मेरे परमात्मा ने कहा साक्षात ईश्वर रूप है। नन्वर्थ को विदाह ब्रह्मण वृणा समताम यह। क्या सुंदर व्याख्या की है महाराज। गुरुदेव के हाथ में आकर के आदमी इतना बन जाता है कि लोग उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ईश्वर की तरह उसको पूजते हैं। कैसे सुन लीजिए साधारण भाषा में। जैसे पत्थर रास्ते में पड़ा हो और लोग उसमें ठोकरें मार मार करके जाते हैं पत्थर में, वही पत्थर किसी शिल्पी के हाथ में लग जाए, किसी शिल्पी के हाथ में लग जाए तो वो छेनी और हथौड़े से छांट छांट करके उसको ऐसा कोई प्रतिमा का रूप देता है कि वही प्रतिमा भगवान बनकर किसी मंदिर में पूजी जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है। जीव तू भी एक पत्थर की तरह है, गुरुदेव से बड़ा शिल्पी नहीं है। और जब कोई शिल्पी गुरु इस जीव को अपने हाथ में लेता है, महाराज ऐसे संस्कारों की छेनी चलाता है कि फिर उस व्यक्ति को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। क्या बात है। यूं तो मंत्र चाहे जहां मिल जाता है, मंत्र गुप्त रखा जाता है। गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है वो सबको बताया नहीं। और एक है गुप्त मत। हाँ जी, ये गोपनीय है, ये मंत्र है गोपनीय। इसको छिपा करके मंत्र चाहे जहां लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे जहां कैसेटों में चल रहा है, किताबों में लिखा है, लेकिन मंत्र वह प्रभावी होता है जो गुरु मुख से सुना जाता है। और इस मंत्र को तो राइफल की गोली की तरह समझ लो। कारतूस पड़ा हो और उसके ऊपर हथौड़ा चलाइए, छेनी चलाइए, कुछ भी चलाइए, वह अपना प्रभाव नहीं दिखाता। और उसी गोली को जब बंदूक की नली में रख दें तो उसका पूरा प्रभाव है। जैसे कारतूस को बंदूक की नली में रखा है तब कारतूस अपने प्रभाव को दिखाता है, और उसी प्रकार से मंत्र जब गुरुदेव के महाराज मुख रूपी नली पर जाकर के पहुंचता है फिर उसका अपना एक प्रभाव होता है। इसलिए गुरुदेव की मुख रूपी नली से मंत्र वह प्रभावित, फिर वह मंत्र नहीं है, वो मंत्रों का राजा है। मंत्र राज नित जप हो तुम्हारा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो मंत्र राज का जप करते हैं, आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन घरों में रहना मत भूलना। तो गुरुदेव के द्वारा जो सुना गया है मंत्र, वह मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा है। 3 प्रकार के गुरु की चर्चा भगवान ने की है। तत्पश्चात का भैया ब्याह है हो। सुदामा ने कहा है गो नौतो न दो लला जबरी सो घरवाइन ने ब्याह कर दो, बुरो मत मानियो, लेकिन न्यों बताते हो भयो है कि ना। कृष्ण ने सोचा 2, 5, 25 होते तो नाम लेके हूं बतावत है। अब इतने भय कितनों नाम लिखा, हमारे सेकंड ने है गए। सेकंड तो जानो, हमारे तो सेकंड ने है गए। सुदामा ने सोचा राजकुमार है 4 है गए होंगे, 16,108 पे तो दिमाग नहीं पहुंचे सुदामा को। सुदामा ने कहा 4 करे नौता दो का चले आए रानो देवी भाई।
अब कन्हैया ने कहा सुदामा भैया बुरो मत मानियो, हमारे तो जितने हुए बिना मुहूर्त और बिना तारीख के वो सही है, लग्न काऊ में चढ़ी ना, हलवाई भय ना काऊ में महाराज, बता से बटे ना काऊ में, चाई माई मई की मई सब ऐसे ही भाई। क्योंकि भगवान ने विवाह थोड़े ही, भगवान ने तो भक्ति का वर्ण किया है, और भक्ति के वर्ण के लिए कोई मुहूर्त थोड़े ही देखा जाता। भगवान ने बोल दिया, कहा भैया सुदामा भैया घरते चले होंगे तो भाभी ने तो कछु दयो ही होगा। सुदामा झूठ बोल गए, पुराना अभ्यास है, बोले झूठ। अब सोची ताको महल ही पूरा सोने को बनो है, 4 घर के चौड़े कैसे दे दूं। कहा लाला जल्दी में चलो, आयो ते भाभी हमने बताई ना है, बुरो मत मानियो, अब के हम आएंगे तो सिंगाड़े की लपसी बनवाए के ले आएंगे। कृष्ण ने सोचा पहले झूठ बोले, गरीबी ने नहीं छोड़ा, अभी भी और झूठ बोल करके तुम चाहते क्या हो। पोटली कांख के नीचे लगी थी, कृष्ण की निगाह पड़ी, का जो हाथ का झूठ होसो लगे, चोट बोट है का। सुदामा यूं दबाने लगे, इतने में भगवान ने हाथ आगे बढ़ा करके एक पोटरिया दियो हमें कहीं पे हो तो चावल की, देखो ला खड़ो, मैं तो ध्यान ही नहीं, आगे तो दे देखो, हाँ ये एक ही दे, एक ही बहुत है। हमें तो कभी कथा में कंस बनना पड़ता है, कभी अर्जुन बनना पड़ता है, कभी हमको रावण बनना पड़ता है, कभी राम बन के भी खुश होते हैं। सुदामा कृष्ण की आंखें भर आई, रो पड़े, टूटे चावल देखे, पहली मुट्ठी अपने हाथ में ली है, यक्ष का आवाहन किया, सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। थोड़े से उठाइए, इसको भंडारे में डालना, कमी नहीं पड़ेगी, थोड़े से ले लो, 21 ले लो, गिन के 21 चावल। जाको मतलब जे ना है कि सुदामा चरित्र के कहूं चावल मिल जाए और अगलो भंडारा होए घर में